हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कौन सी टॉपिक है जो आपको कुछ कम समय में रिवीजन कर लेना है। 12 अक्टूबर 2025 में यूपी पीसीएस का पेपर है, तो वो इम्पोर्टेंट कौन से फैक्टर हैं, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको केयर करना है। सो आइए देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता होंगे, सब्जेक्ट पता होंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर का, और इधर 100 क्वेश्चन होते हैं सीसेट के लिए। तो जीएस के लिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जैसा कि पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपी पीसीएस का भी करते हैं। जो बच्चे 2025 में यूपीएससी के फॉर्म को फिल किए थे, उनका नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो यूपी पीसीएस की फॉर्म को फिल किए हैं, तो उनका पेपर निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जीएस होता है वो तो आता है कि थोड़ा बहुत आपको केयर करना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ का जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको रिवीजन करना होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में पीसीएस का जो पेपर होता है, वहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। फाइनली देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन और इसके जो क्वेश्चन है इसको डाल दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बताने के बाद। एंड इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कुछ क्विक मैं डलवा देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है और क्या उसके आंसर होंगे। उसमें आपको टिक करना है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रकार से आप क्वेश्चन ज़रूर रिवीजन करें जिस प्रकार से मैं अपनी टेलीग्राम पे देती रहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से आपको फारसी क्वेश्चन मिले, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्योंकि भाई टेलीग्राम क्यों नहीं चल पा रहा था, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण कुछ खराब हो गया था, जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। मैं भी व्यस्त थी थोड़ा बहुत, तो अब मैंने कल से स्टार्ट किया है। आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो निकल गए थे, लेकिन फाइनली वो आ रहे हैं अब। क्योंकि पहले मैं लिंक नहीं रखती थी, क्योंकि वहाँ क्यों नहीं रखती थी, क्योंकि जैसा पता है कि टेलीग्राम नहीं हो पा रहा था सही। अगर और भी डाउट कुछ नीचे है तो देख लीजिएगा। लेकिन अब आइए पॉइंट पे बात करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दे देना भाई। और इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जो मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ और कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका लाभ तो ज़रूर नीचे दीजिएगा, क्योंकि पेपर यहीं से आते हैं। और कैसे आते हैं पहले बात कर लेते हैं। आइए, तो गाइस अब देख सकते हैं आप यहाँ की स्मार्ट टिप्स क्या है, और मैं यहाँ आपको किस पे ज़्यादा फोकस करूँगी बताने के लिए। आप देखिएगा कि यहाँ पर पहले तो लास्ट में कुछ दिन बाकी हैं, तो यहाँ पर आपको रिवीजन करने होंगे। ठीक है, रिवीजन करना होगा। उसके साथ साथ अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, देन उसके आगे आपको क्या करना होगा, उसके आगे आपको एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको दोहराना है। बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि पता है कि जो आपका यूपी पीसीएस होता है, उसमें जीएस का जो पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। अब बात करते हैं आगे कि किस किस सब्जेक्ट पे और किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, लिख रखती हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से पॉइंट कवर करना है। देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। देन उसके आगे मैं बताती हूँ आपको कि लास्ट कुछ दिनों में हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देन उसके आगे मैंने ये भी लिखा है कि उसमें कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने पहला सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हमने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में किस किस सब्जेक्ट में और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि प्राचीन भारत की प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यहाँ से भाई हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जो हर साल लगभग पूछा जाता है। जहाँ से कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने लिखा है, इधर आपका वैदिक काल, देन उसके आगे मौर्य
गुप्त साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एंड जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ से आता है क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन आता है। जो जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उससे आपको केयर करना है, उस पर ध्यान देना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन बार बार रिवीजन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है उसमें से, तो यहाँ पर आपको 1857 की क्रांति, देन उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन, क्या क्या सुधार हुए और किसने किया है, कब किया है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। क्योंकि ये यूपीपीसीएस ऐसा एग्जाम है वो जहाँ पर आपसे जो डेट होता है वो भी पूछ लिया जाता है। गांधी युग, स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि हिस्ट्री में इतने सारे सब्जेक्ट में, यानी कि एंशिएंट, मॉडल और मिडिवल से, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आप लिख लीजिए, या फिर आपको मैं टेलीग्राम पे पर भूगोल, ठीक है, अब भूगोल यानी कि जियोग्राफी की बात करते हैं, जो जियोग्राफी है यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहले तो देखना है जो सब्जेक्ट है हमारा, वहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका है यहाँ पर है कि भारत का भौतिक इतिहास। यहाँ से जो भौतिक इतिहास है भारत का, यहाँ से आएगा कि भारत में कौन से पठार हैं, और सॉरी यहाँ पर कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। दिन इसके आगे ये भी पूछेगा कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है कहाँ से नहीं। जैसा कि पता है कि पंजाब में बाढ़ आ चुका है, बिहार में भी आया था, तो यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनका बहाव कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं कि विश्व भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर जो विश्व का भूगोल है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ये है कि जलवायु संसाधन और कृषि से क्वेश्चन पूछेगा। देन जो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का एग्जाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं और उसकी सहायक कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ पर किस नदी के पास कौन सा शहर है, ये भी पूछ सकता है। एंड खनिज कौन सी है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कृषि यहाँ पर कैसे होती है, प्रमुख यहाँ पर कौन से स्थल हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पॉलिटी में आपको पहले पढ़ना होगा कि संविधान की मूल बातें क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड इसके आगे आपको पढ़ना होगा कि संसद और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। मणिपुर में आपातकालीन लगा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो ये प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है। सो आगे अब बात करते हैं कि जो आपका अगला है कि न्यायपालिका से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार होना चाहिए, यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देन यहाँ पर जो आपका मौलिक अधिकार क्या है, और यहाँ पर कर्तव्य, और जो आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि मौलिक अधिकार और जो आपके कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। देन डीपीएसपी, ठीक है, यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जैसा कि इसका जो फुल फॉर्म है ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको ये बता देना है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, ये किस आर्टिकल में है और ये किस देश से लिया गया है, ठीक है, डीपीएसपी किस देश से लिया गया, आपको कमेंट कर देना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की विशेष राजनीतिक संस्थाएं कौन सी है, कि कौन सी संस्था है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि अगला जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचा है, सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। देन यहाँ पर कौन सी योजनाएं, यानी कि योजना जो है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, और उसकी नीतियाँ क्या थी, अगर कोई योजना चलाई गई है तो वो कब चलाई गई थी, किस स्टेट में चलाई गई थी, या किसके द्वारा चलाई गई थी, कब से कब तक है, और यहाँ पर क्या इसकी नीतियाँ हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, किस लिए ये चलाई गई थी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एंड उसके बाद बजट और कर प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछता है। एंड अब बात करती हूँ कि यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश से क्या क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी में, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
उद्योग और यहाँ पर कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग है एंड यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है ज़्यादा, मैं इस टॉपिक में बताती हूँ, एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आपको भाई जो योजना है और जो यहाँ की क्या नीतियाँ हैं इस पर ज़्यादा केयर करना है। देन इसके आगे आपको क्या बजट है इस पर ध्यान रखना है, और भारत जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है इसमें आपको ध्यान रखना है कि उद्योग के बारे में, एंड इसके बाद आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि 5वें पॉइंट की, कि 5वां सब्जेक्ट हमारा है कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रदूषण से भी क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर, यानी कि शहर में ज़्यादा प्रदूषण है और क्यों है, किस कारण से है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदूषण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौता कि कौन से समझौता हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण से जुड़ी हाल ही की कुछ घटनाएं की कौन कौन सी घटना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान से, यानी कि हम बात करते हैं कि जनरल साइंस से कौन से क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, तो कौन कौन से टॉपिक रिवीजन ज़्यादा करना है और ध्यान किस पे देना है ये आपको होना चाहिए आपके माइंड में। सो बात करिए यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से बेसिक जो टॉपिक हैं वहाँ से आपको कवर करनी है। ठीक है, जहाँ से बन सकता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाना होगा। और अगर बुक नहीं है तो कुछ क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल मैं आपको या फिर आज ही टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हेल्थ व टेक्नोलॉजी से जुड़े नए अपडेट क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या नए अपडेट हो रहे हैं इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे हो रही है, भारत भी आगे हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि आगे फाइनली हमारा लास्ट 2 पॉइंट और हैं जिसमें आपको थोड़ा समय और देना होगा कि यहाँ पर करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से लगभग 29 क्वेश्चन बनते हैं, 30-29 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से, तो आपको अपडेट हमेशा रखना होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है उस पर रिविज़न करना है। ठीक है, और कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और पुरस्कार और खेल क्या हुए हैं, किस देश में हुए हैं, और इंडिया ने कितने पदक जीते, कितने नहीं जीते हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो खबरें हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड सरकारी योजनाएं क्या हैं। ठीक, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर पूरे भारत की हो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको हर साल अपडेट करना होता है, और लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स, 1 साल के अंदर का करंट अफेयर पूछता है, तो इस पर आपको केयर करनी होगी। अब लास्ट पॉइंट हमारा ये है, 8वां पॉइंट है, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि उत्तर प्रदेश विशेष, क्योंकि ये यूपी पीसीएस का है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा केयर किस पे करना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ की इतिहास क्या है। ठीक है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक नृत्य क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, और इसके बारे में, इसके बाद आपको त्यौहार कौन सी है और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखो अभी महाकुंभ लगा है और अयोध्या से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है, जैसे कि यहाँ पर कौन से मेला लगता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। एंड लास्ट में मैं आपसे बात करूँगी कि अर्थव्यवस्था और योजनाएं और भूगोल के बारे में भी जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में जो है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है ये नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये जो मैंने पॉइंट सब कुछ बताया है, इसको मैं आपको क्या करूँगी कि टेलीग्राम पे दे दूँगी। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं दूँगी क्योंकि पता नहीं आपको सही से दिखेगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको
प्रिंट करके, अच्छा सा प्रिंट करके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। उसे आप चाहे पीडीएफ निकलवा लीजिएगा या फिर आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहती थी इसमें ये कि जो बिगिनर बच्चे हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ गया है। जो बच्चे यूपीएससी का फॉर्म डाले थे वो लगभग यूपीपीसीएस का फॉर्म भी फिल किए होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे बताना था कि आपको किस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको बेनिफिट हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या नहीं मिलता है इस वीडियो से, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। और उन सारे बच्चों के पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर देना जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो पहले से तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट देती है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको रिविज़न में जो नोट्स बनाए होंगे उनको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले जो प्रिपेयर किया है वो इस टॉपिक को उठाया था, फिर उसके बाद मैंने बताया कि मैंने किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया।